हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से 5 क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें हम आज ऑप्शन देखेंगे। और जब मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो आप उसके ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज़ करिएगा, जो कि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो करेक्ट आंसर आप अपने माइंड में चूज़ करिए और अपने को मार्क करिए। तो हम केवल अभी 5 क्वेश्चन ही ले रहे हैं और 5 क्वेश्चन को हम अच्छी से उसकी जो टर्मोलॉजी है, जो भी उसमें टर्म्स आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ ब्रेन। जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है हमारे ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो होता है थैलेमस में, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर सेरिबेलम। तो पहले हम इनको देखते हैं कि थैलेमस क्या होता है। थैलेमस इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, एक छोटा स्ट्रक्चर होता है विद इन द ब्रेन, लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। ठीक है, हमारे ब्रेन में जस्ट अबव, यानी कि जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम के ऊपर रहता है, बिटवीन द सेरिब्रल और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन। ठीक है, ये देख लीजिए। तो ये हो गया राइट हाइपोथैलेमस, ये ऑरेंज वाला आप देख रहे होंगे, और लेफ्ट हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, उनके नीचे है हाइपोथैलेमस, और उसके लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, लेफ्ट थैलेमस के नीचे सेरिब्रम का पार्ट है ना। तो ये है थैलेमस। तो थैलेमस क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है विद इन द ब्रेन, लोकेटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है। और ये जो होता है ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है और बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन के बीच में रहता है। और इसमें क्या होती है, एक्सटेंसिव नर्व कनेक्शन होते हैं इनमें दोनों में। और ये क्या करता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थैलेमस क्या होता है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है मोटर और सेंसरी सिग्नल को रिले करना टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है, एक इसमें यूनिक रोल भी होता है रेंजिंग। एक तो ये हो गया रिलेइंग सेंसरी मोटर सिग्नल, एज वेल एज इसके साथ में रेगुलेटिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस। हमारी कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है दूसरा ऑप्शन में आ गया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस तो इसका करेक्ट आंसर है ही है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस है अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये देखिए आप, ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और छोटा सा पर्पल सा दिख रहा है ब्रेन में, जो कि थैलेमस के नीचे है, वो आपको दिख रहा होगा, वो है हाइपोथैलेमस। तो ये होता है ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है, ये फोर ब्रेन में रहता है, दैट इज इन द फोर ब्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड बिलो द थैलेमस। जैसे मैंने अभी बताया, थैलेमस के नीचे होता है एंड द सेरिब्रल के नीचे, थैलेमस और सेरिब्रल के नीचे होता है ये सेरिबरम के। और द हाइपोथैलेमस कंटेन्स सेवरल इम्पॉर्टेंट सेंटर्स। जो हाइपोथैलेमस होता है इसमें बहुत सारे सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, जो कि बॉडी टेम्परेचर को, थर्स्ट को, हंगर को, वाटर बैलेंस एंड सेक्सुअल फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो क्लोजली कनेक्टेड विद द इमोशनल एक्टिविटी। जो भी इमोशनल एक्टिविटी होती है, स्लीप एक्टिविटी होती है, और उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये किसके साथ मिलके काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलके ये काम करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन में था मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, सिंपली मेडुला इज अ लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है विद इन द, जो विच मेक अप द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट को बनाता है। और ये जो होता है कोन शेप का होता है, और कोन शेप का होता है ये, और इट इज़ द एंटीरियर एंड पार्शली इन्फीरियर। ज़्यादातर ये क्या होता है, एंटीरियर होता है और पार्शली इन्फीरियर टू द सेरिब्रम। ठीक है, और इट इज़ कोन शेप होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और ये कोन शेप होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑटोनॉमिक, यानी कि इनवॉलेंट्री फंक्शन के लिए होता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन के अंदर वो फंक्शन आते हैं जिसको कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, और जो हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, वॉमिटिंग, स्नीजिंग लाइक, है ना। और ये सब चीज़ों में इसका जो होता है काम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट काम भी ये करता है
medulla oblongata play a critical role in the transmitting signal between the spinal cord and higher part of the brain. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो हायर पार्ट होता है वहाँ तक का ये क्या करता है, जो ट्रांसमिटिंग जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का भी ये काम करता है. ठीक है, अब हो गया सेरिबलम. जो सेरिबलम होता है वो क्या होता है, सेरिबलम जो होता है विच इज़ द लैटिन वर्ड. ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लिटिल ब्रेन. और ये जो होता है इट इज़ द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द हिंड ब्रेन. ये हिंड ब्रेन का क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड होता है नियर द ब्रेन स्टेम. ठीक है, ब्रेन स्टेम जो अभी आपने देखा उसके नियर होता है, उसके पास होता है. और जो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वाला पार्ट, कोऑर्डिनेटिंग एंड वॉलंटरी मूवमेंट. ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उन मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि जिसको कि कोऑर्डिनेट करता है. लाइक इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग द मोटर स्किल सच एज द बैलेंस, कोऑर्डिनेटिंग एंड पोस्चर. हमारे पोस्चर को बनाना, बैलेंस बनाना, हमारे कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना बॉडी पार्ट के, तो उसका ये इसका मेन रोल होता है. ठीक है, और तो ये हो गया, इसका काम हो गया. अब करेक्ट आंसर हमने देख लिया था कि करेक्ट आंसर क्या था, हाइपोथैलेमस. यानी कि जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, वो होता है हाइपोथैलेमस में. ठीक है, अब हो गया जो सेकंड क्वेश्चन है, स्वेट ग्लैंड आर स्टिमुलेटेड व्हेन. जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्टिमुलेट होती है जबकि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है या बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, या फिर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है यानी कि एक सा रहता है, और या फिर बॉडी का, या फिर जो पर्सन होता है वो उसके सोते समय यानी कि स्लीपिंग टाइम पे ये स्टिमुलेट होती है स्वेट ग्लैंड. तो जो स्वेट ग्लैंड होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सूडो यानी कि उसको बोलते हैं सूडो ऑरीफेरस भी बोलते हैं, और सूडो ऑरीपेरस भी बोलते हैं ग्लैंड. इनको ऑरीपेरस ग्लैंड या सूडो ऑरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि लैटिन वर्ड सूट से लिया गया है और उसका मतलब होता है स्वेट. ठीक है, और ये जो होती है स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है स्किन की, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट को प्रोड्यूस करती है. यानी कि जो मतलब दे आर स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड ऑफ द स्किन एंड दैट प्रोड्यूस स्वेट. ठीक है, और जो स्वेट ग्लैंड होती है वो हम बोल सकते हैं आर द टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड टाइप की एक्सोक्राइन टाइप की ग्लैंड होती है जो कि क्या करती हैं, प्रोड्यूस भी करती हैं और सिक्रीट भी करती हैं सब्सटेंस को. ठीक है, कहाँ पे, ऑन टू एन एपिथेलियल सरफेस, यानी कि जो हमारा एपिथेलियल सरफेस होता है वहाँ पे ये उसको प्रोड्यूस करती हैं सब्सटेंस को और उसको सिक्रीट भी करती हैं. ठीक है, अब हो गया फंक्शन. तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करती है. और एज द वर्क द स्वेट, मतलब ये जो होती है और क्या करती हैं, ये जो वाटर होता है एज द वाटर इन द स्वेट क्या करता है, इवोपरेट होता है, जिससे कि जो सरफेस होती है स्किन की वो क्या रहती है, कूल रहती है. ठीक है, तो ये हो गया स्वेट ग्लैंड. अब जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है फर्स्ट ऑप्शन, तो इंक्रीज कब होगा बॉडी टेम्परेचर, जब क्या होगा, स्ट्रेस होगा या क्रॉनिक स्ट्रेस है या फिर सिग्निफिकेंट इमोशनल इंसिडेंट है, तो इन सभी में ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्यों होता है, क्योंकि जो कॉजेज़ होते हैं इनके वजह से जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जबकि ड्यू टू बॉडी जो होती है, बॉडी इनेबिलिटी टू एफिशिएंटली रेगुलेट, क्योंकि वो नहीं कर पा रही उसको, बॉडी को जो एफिशिएंटली इनेबल होती है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में. तो ये हो गया इसका, बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो इन कॉजेज से इंक्रीज होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो जब इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये तो आपका एक मैकेनिज्म टाइप का ही, मतलब क्यों करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिएक्ट करता है इंक्रीज जो मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको वो क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा ब्लड वेसल्स में
कि ब्लड वेसल्स को क्या बोलेगा कि वो डायलेट हों, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं फिर जब मैसेज मिलता है तो वो डायलेट होती हैं, ठीक है। और जब वो डायलेट होती हैं तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो होगा वार्म ब्लड होगा और फ्लूइड होगा और सॉल्ट होगा। तो वो उससे क्या होगा, मतलब सॉल्ट, लिटिल बिट सॉल्ट जो कि स्किन में रहता ही है, तो इसके वजह से क्या होगा, वो वहाँ पे जो होता है ब्लड का जो, मतलब जो ह्यूमन का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये हो गया। इसके मैकेनिज़्म क्या क्या होंगे, इसमें जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं वो उस किसके, जो 4 मैकेनिज़्म जो होते हैं इसमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं कंडक्शन होता है, जो कि आपको पता ही होगा, कंडक्शन हो गया, और कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मतलब 4 नहीं 5 होते हैं। जैसे कि हम 5 बोल सकते हैं, एक तो हो गया इवोपरेशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया और रेस्पिरेशन हो गया। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। अब डिक्रीज कब होता है, जब कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होगा, कब, जबकि हार्ट और नर्वस सिस्टम जो होते हैं या फिर जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, वर्क जो होते हैं प्रॉपरली नॉर्मली नहीं कर पाते, कांट वर्क नॉर्मली, ठीक है। और अगर उनको छोड़ दिया जाए, उनको ट्रीट ना किया जाए, कि उनको ध्यान ना दिया जाए, तो उसमें क्या होगा, जो हाइपोथर्मिया हो जाएगा। जो हाइपोथर्मिया क्या करेगा, कैन लीड टू कंप्लीट फेलियर ऑफ द हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। वो दोनों उनको कंप्लीटली क्या करेगा, फेल करेगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो इवेंचुअली टू डेथ, पेशेंट का क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए ये जो है, और इसके जो कारण होते हैं बॉडी टेम्परेचर को मतलब जो लो होता है, डिक्रीज़ होता है, उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं। एक तो होता है जब अल्कोहल या फिर कोई ऐसी ड्रग यूज़ की है उसके वजह से भी हो सकता है, और या फिर पेशेंट जो होता है शॉक में जा रहा है, शॉक में, या फिर उसका जो सटन डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ कुछ टाइप के, जैसे लाइक डायबिटीज़ है या फिर लो थायराइड है, उसके वजह से जो होता है बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। और फिर लो बॉडी टेम्परेचर में अकर विद एनी इन्फेक्शन, कोई एक इन्फेक्शन ऐसा है उसके वजह से भी बॉडी टेम्परेचर कभी लो होता है, ठीक है। और ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है न्यूबॉर्न में और ओल्डर अडल्ट पर्सन में होता है, या फिर उन पीपल में होता है जो कि इनेबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इल होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन था बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि नॉर्मली रहता है, ना बढ़ता है ना उसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, या फिर पर्सन के स्लीपिंग टाइम, ठीक है। तो आंसर है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब स्वेट ग्लैंड क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वैसोडाइलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन की, जब वो वैसोडाइलेशन मतलब डायलेट होती हैं, वो क्यों कब होती हैं, या तो हीट लॉस हो जाता है तब होती हैं, या हीट का जो प्रोडक्शन होता है तब होती हैं, या फिर नो इफेक्ट ऑन हीट लॉस और प्रोडक्शन, या फिर जो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं उसमें हीट लॉस और प्रोडक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, या फिर जब हाइपरटेंशन होता है। तो वैसोडाइलेटेशन का मतलब क्या होता है कि वैसोडाइलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल यूजुअली क्या होती हैं, वो नियर टू सरफेस ऑफ द स्किन होती हैं, ठीक है। यानी कि स्किन के पास की जो सरफेस होता है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट होती हैं, लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। और वो क्या लीड करती है, ब्लड का फ्लो को, जब वो डायलेट होंगी तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज विथ किसके साथ, फ्लशिंग, और मतलब फ्लशिंग के साथ इंक्रीज होगा, यानी कि वार्मथ के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। और हार्ट लॉस, जो जो हीट लॉस होता है वो क्या होता है, हीट लॉस कैसे होगा, जो बॉडी का जो हीट लॉस होता है वो होता है 65% तो होता है वो थ्रू दी रेडिएशन, ठीक है। और कंडक्शन के थ्रू होगा, सच एज द हीट लॉस फ्रॉम द स्लीपिंग ऑन द कोल्ड ग्राउंड, जबकि कोल्ड ग्राउंड में ठंडे सरफेस में अगर सो रहे हैं, लेटे हैं, मतलब सो रहे हैं, सोने की कंडीशन में कंडक्शन के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर लॉस होगा। और है हीट इज़ लॉस्ट इन एयर टेम्परेचर लोअर देन, यानी कि जब हीट का जो एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 8 डिग्री फ़ारेनहीट से भी कम होता है, यानी कि 8 डिग्री फ़ारेनहीट या 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तब भी ये
जो होता है हीट लॉस होती है, और जो द बॉडी लॉस अबाउट 2% ऑफ इट्स हीट थ्रू दी एयर कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन से क्या होगा, बॉडी की 2% हीट तो लॉस होती ही है। तो एक तो ये हीट लॉस के कॉजेज़ थे, ठीक है। अब है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि ना हीट लॉस से, ना फिर प्रोडक्शन से, या फिर जो हाइपर टेंशन होता है। तो हाइपर टेंशन तो पता ही है कि हाइपर टेंशन क्या होता है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है, यानी कि जो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जबकि जो ब्लड का जो फोर्स होता है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड क्या होगा, अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज़ टू हाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हीट लॉस। उसके बाद हो गया इन विच, नहीं, इन फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब है क्वेश्चन नंबर 4 कि जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्प्लीन, लीवर, स्किन या फिर किडनी। तो यहाँ पर है स्प्लीन सबसे नंबर 1, मतलब ऑप्शन में है ये। 4 नहीं है, ए है, बाय मिस्टेक 4 सा लग रहा है। तो जो स्प्लीन है वो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम में लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाएगा, और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर कि मतलब बॉडी को क्या करने की, बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यानी कि कीपिंग बॉडीली फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। यानी कि बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है, बट इट इज़ द पॉसिबल टू लिव विदाउट इट, ठीक है। ये भी माना जाता है कि इसके बिना भी मतलब रह सकते हैं, लेकिन इट लोकेटेड अंडर द रिब केज। ये जो होता है रिब केज के अंडर में रहता है और अबव द स्टमक, और स्टमक के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, जो लेफ्ट साइड होती है उसकी अपर क्वाड्रेंट पे ये रहता है एब्डोमेन के, ठीक है। यानी कि अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जो कि हमारे जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्प्लीन। अब जो लीवर होता है वो क्या होता है, लीवर जो होता है वो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि लीवर इज़ एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स। यानी कि वर्टिब्रेट्स में जो वर्टिब्रा होती वर्टिब्रेज होती हैं उनमें ये प्रेजेंट रहता है। और ये किसका काम करता है, विस वर्क डिटॉक्सिफाई वेरियस मेटाबॉलिटीज़। ये बहुत सारी जो भी डिटॉक्सिफाई करता है उसको, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, और सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि अनवांटेड हैं, उनको ये क्या करता है, रिमूव करता है, यानी कि फ़िल्टर करता है। और सिंथेसाइज प्रोटीन का प्रोडक्ट और जो भी प्रोड्यूस करता है, बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। यानी कि लीवर का बहुत ज़्यादा काम होता है डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और जो स्किन होता है उसका क्या काम होता है, स्किन जो होती है एक लेयर होती है, इज़ यूजुअली सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। आउटर टिश्यू कवर द बॉडी। तो ये होती है जो कि फ्लेक्सिबल आउटर टिश्यू बोलेंगे इसको, जो कि हमारी बॉडी को कवर करके रखती है, यानी कि सॉफ्ट फ्लेक्सिबल आउटर टिश्यू कवरिंग दी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गई स्किन, ठीक है। और इसके जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं मतलब मेनली इसके 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और सेंसेशन। ये इसके 3 फंक्शन आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गई किडनी। जो किडनी होती है वो एक पेयर शेप होता है, यानी कि पेयर बीन शेप की होती है। और ये पैर्स, मतलब पेयर मीन नहीं, सॉरी, ये जो होती है पैर्स में होती है, बीन शेप की होती है, ऑर्गन होती है, बीन शेप ऑर्गन होती है। यानी कि दो मतलब ये पेयर में होती है, यानी कि जोड़े में है, 2 होती है ना। और ये बीन शेप की होती है और दोनों साइड में होती है ये हमारे स्पाइन की। और हमारे जो हमारा जो रिब होता है, मतलब स्पाइन के दोनों ओर होगी, और मतलब बिलो हमारी रिब के नीचे, रिब्स बिलो एंड बिहाइंड योर बेली, यानी कि जो हमारा बेली होता है उसके पीछे रहती है, और जो रिब होती है रिब केज के नीचे रहती है, ठीक है। और ये हमारी जो किडनी होती है,
जो किडनी होती है, ईच किडनी जो होती है अबाउट जो होती है 4 to 5 इंच लंबी होती है कम से कम। और ये जो होती है रफली अगर इसका देखा जाए साइज़, तो एक लार्जेस्ट फीस्ट यानी कि एक बड़ी मुट्ठी जिसे बोलते हैं लार्जेस्ट फीट, जो लार्ज फीट होता है उसके बराबर की ये मानी जाती है रफली अगर इसको देखा जाए तो। और जो किडनी होती है उसका जो मेन काम होता है ब्लड का फिल्टर करने का इसका काम होता है किडनी का, ठीक है। और ये हो गया इसका, हमसे पूछा गया था कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, इसमें तो हमने जस्ट थोड़ा थोड़ा समराइज किया। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 5, एपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन द, यानी कि जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है एल्बो में, फिंगर में, हेड में, या फिर पाम्स ऑन द हैंड्स में। तो करेक्ट आंसर है पाम्स। मीन जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस जो होती है वो एक थिन लेयर होती है जो कि आउटर लेयर होती है, और हमारी स्किन की मतलब सबसे आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस। और ये जो होती है विजिबल होती है आइज से, यानी कि हम इसको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, हम इसका वर्क होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। और इट डज़ नॉट कंटेन एनी ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। और ये डिपेंडेंट होती है किस पे, डर्मिस पे डिपेंड होती हैं। और ये जो होती है, जो डर्मिस होती है वो क्या होती है, लेयर इसके नीचे क्या होती है, डर्मिस होती है। और वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करती है, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है, प्रोवाइड वाटर प्रूफ का काम करती हैं और बैरियर ऑफ इन्फेक्शन का भी काम करती हैं। और ये जो मिडिल लेयर ऑफ दी स्किन होती है वो डर्मिस जो होती है वो उसमें कुछ मतलब कंटेन होते हैं ब्लड वेसल्स के, नर्व्स के, ग्लैंड्स के, दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन फंक्शन, ठीक है, वो हमारे स्किन के फंक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन, जो कि ब्लड वेसल्स, नर्व और ग्लैंड होती हैं जो कि डर्मिस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो होती है द इनर लेयर ऑफ द स्किन होती है, और इसमें कुछ फैट के कंटेंट भी रहते हैं जो कि हमारे बॉडी को किससे प्रिवेंट करते हैं, ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एपिडर्मिस। तो ये करेक्ट आंसर है, पाम ऑन द हैंड पे ये थिकेस्ट होगी, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशन मटेरियल को सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपको हेल्प ही करेगा, हार्म नहीं करेगा, और आपको ये फ़ायदा ही देगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जो कि नोट्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ और उसको हिंदी में समराइज़ भी करती हूँ, जो कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए जिससे। और इसमें लेक्चर डाले जाते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ भी डाले जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं, तो जो कि आपको फ़ायदा ही देंगे। तो थैंक यू गाइस, और टेक केयर। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।